कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज आकस्मिक रूप से बोलने का निर्देश दिया गया। वैसे जब मैं सदन में आया और आज वाद विवाद का कार्यक्रम था पहले से पूर्व निर्धारित, तो हमने जो राजनीति विज्ञान में पढ़ा था कि विपक्ष के द्वारा जब कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो वो एक अवसर प्रदान करता है सभी सदस्यों को वाद विवाद करने का। लेकिन आज मैं अचंभित हुआ कि विपक्ष के द्वारा बगैर किसी कटौती प्रस्ताव के भी हम लोग आज यहाँ वाद विवाद में शामिल हैं। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अपने सरकार, अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि बिना वाद विवाद विपक्ष के द्वारा बिना कोई कटौती प्रस्ताव के भी हम लोग सरकार के नीतियों पे विमर्श कर रहे हैं। सरकार ने अपनी सारी योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं सदन के माध्यम से, तो उन आंकड़ों में जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है और आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध हैं भी नहीं। मैं इतना जानता हूं कि वर्ष 2022-23 के लिए जो लगभग 17,500 करोड़ से अधिक का जो व्यय होना था, उसमें विभाग को समुचित मात्रा में राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण विभाग को ये अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पड़ी है। और एक जो खेद की बात है कि अभी तक बिहार सरकार को केंद्रांश की राशि भी विभिन्न मदों में उचित मात्रा में नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी है। हम सब जानते हैं कि बिहार ज्ञान की, विज्ञान की और महापुरुषों की धरती रही है, लेकिन कालांतर में बिहार के शिक्षा का जैसे जैसे अवमूल्यन होता गया और उसमें जो 15 वर्षों का शासनकाल रहा, लगभग 1990 से लेके 2005 तक का, वो बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे ले गया कि सरकार के द्वारा विगत 15 वर्षों में किए जा रहे विभिन्न अभूतपूर्व कार्यों के बावजूद भी कई शिक्षा के कई क्षेत्र में हम लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। विपक्ष के लोग रहते तो शायद इसका महत्व समझते। अगर वो होते तो मैं, चूंकि दिनकर की जन्मभूमि से हूं, तो मैं उनको जरूर कहता कि अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस कलम की महिमा तभी समझ में आती है जब बिहार का हर युवा, हर बच्चा, हर परिवार शिक्षित होता है और माननीय शिक्षा मंत्री जैसे विद्वान, प्रबुद्ध और सतत शिक्षा के प्रति प्रयत्नशील जो इनके विचार रहे हैं, उसकी वजह है कि आज हम लोग सर ऊंचा कर किसी भी राज्य में जाते हैं तो अपने बिहार के शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं। पहले भी बिहार के छात्र काफी मेधावी हुआ करते हैं और पहले भी जब हम बाहर जाते थे पढ़ने, जब यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग कहते थे कि आप बिहार से यहाँ क्यों आए हैं। मुझे अपना याद है जब मैं साइंस कॉलेज से रामजस कॉलेज में गया और वहां पे रैगिंग के दौरान बच्चों ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, ये 1987 की बात। तो मैंने कहा साइंस कॉलेज से, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि साइंस कॉलेज से यहाँ क्या करने आ गए। तो उस वक्त की शिक्षा व्यवस्था कमोबेश काफी अच्छी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1990 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अवमूल्यन हुआ। शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। शिक्षा के नाम पे चरवाहा विद्यालय का एक प्रपंच रचा गया, जिसके कारण शिक्षा और बद से बदतर होता चला गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपने सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रगतिशील नेतृत्व ने शिक्षा को महत्व दिया और विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यमों से, चाहे बालिका साइकिल योजना हो, बालक साइकिल योजना हो, मध्याह्न भोजन योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, विभिन्न स्तरों पे बच्चों को प्रोत्साहित कर शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने का कार्य किया। और उसका कारण है कि आज 70%, 47% से बढ़कर आज हमारी साक्षरता दर लगभग 70% से ऊपर हो चुकी है। इसके लिए इस सरकार का साधुवाद सभी लोगों को देना चाहिए और हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ऐसे ही विकास करते रहें। चूंकि
मैं पूरी तैयारी से आया नहीं यहाँ पर, तो मैं अपनी बात को, मुझे लगता है कि जो मेरी मंशा थी, जो भावना थी, एक सुझाव मैं जरूर माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहूंगा कि बिहार के लगभग कई स्कूलों में चहारदीवारी नहीं बना हुआ है। मैं सुझाव यही देना चाहूंगा कि चहारदीवारी को शिक्षा की आधारभूत संरचना का ही भाग माना जाए, उसको मुख्य अंश मानकर सभी स्कूलों में चहारदीवारी का निर्माण यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से काफी प्रगति होगी, लोगों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा पढ़ने का। और अपने क्षेत्र के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से पूर्व में भी आग्रह कर चुका हूं कि मेरे क्षेत्र में सामो प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जिसे आप एक आइलैंड कह सकते हैं। एक तरफ गंगा नदी, दूसरी तरफ हरोहर नदी और बीच में वो प्रखंड जिसमें लगभग 50,000 से अधिक आबादी के लिए उच्चतर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। मैं माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर जिस प्रकार से आपने कई जिलों में विशेष परिस्थिति में उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की है, उसी तरीके से उसी सामो को भी एक विशेष परिस्थिति मानते हुए वहां पे एक महाविद्यालय की स्थापना जरूर करें, ताकि सामो के लोग जो सदियों से वंचित रहे हैं भौगोलिक कारण की वजह से, उनको कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार के अंतर्गत, इस प्रगतिशील दूरदर्शी सरकार के अंतर्गत उनको और वंचित ना रहना पड़े। क्योंकि बहुत सारे वहां पे जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, सब कृषि पे आधारित हैं और सबकी ये आर्थिक स्थिति उनको ये साहस नहीं देती है कि वो अपने बच्चों को मुख्यालय में रखकर वहां पे किराए का मकान लेकर वहां पे अध्यापन करा सके। तो इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा, बार बार कर चुका हूं, पुनः कर रहा हूं, अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से आज कुछ आश्वासन मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ और बातें करूंगा, लेकिन सामो के संबंध में मैं शिक्षा मंत्री जी के लिए जरूर आग्रह करूंगा कि वहां एक महाविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।